दोस्तों, देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है घुसपैठिया। लेकिन ये ऐसा जिन है जो आज तक हमने नहीं देखा। सुनते जरूर हैं। जब भी इलेक्शन आता है ये घुसपैठियों का जिन बोतल से बाहर आ जाता है। घुसपैठियों का नाम लेकर जो बहुसंख्यक लोगों को डराया जाता है, उनसे क्या कहा जाता है इसको सुनिए। उनसे यह कहा जाता है कि भाई आप बताओ, देश में जो आपके लिए संसाधन है, देश में जो आपके इस्तेमाल की चीजें हैं, अगर कोई दूसरा आदमी आकर उनको इस्तेमाल करने लगे, उनका फायदा उठाने लगे, तो तुम्हें फायदा होगा या नुकसान होगा? तो हर कोई आदमी कहेगा कि हाँ नुकसान होगा। इसलिए उनको डराया जाता है कि ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो मुसलमान बांग्लादेश से आ रहे हैं, ये जो मुसलमान म्यांमार से आए हुए हैं, ये सब जो है घुसपैठिए हैं और ये आपके संसाधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है ठेंगा भी। हालांकि ये सिर्फ जज्बाती बातें हैं। ये सामने वाले अपने वोटर को जज्बात भड़काकर वोट लेने वाली बातें हैं। कोई सरकार जब दूसरे मुल्क से कोई आदमी आता है तो उसके नियम कानून है। ठीक है, कानून बनना चाहिए और कानून है भी पहले से। हम तो कहते हैं जो आदमी आए उसको पकड़ो और उससे कहो या तो शराफत से वापस चला जा, नहीं तुझे पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। सीधी बात है, दो टोक बात है। और ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं है, ऐसा नहीं कि एजेंसियों को पता नहीं है। करोड़ों लोग हैं देश में जो इलीगल रह रहे हैं, करोड़ों लोग हैं, और उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। लेकिन सिर्फ मुसलमान को बताया जाता है कि मुसलमान घुसपैठिए हैं और मुसलमानों ने इस देश को लूट लिया। मुसलमान इस देश को घुसपैठिए खा गए, रोहिंग्या खा गए। रोहिंग्याओं ने हमारे सारे संसाधन छीन लिए। क्योंकि ये जज्बाती चीजें हैं। इससे जो है, जो जिस पार्टी का जो वोट है, वो वोट कहीं ना कहीं मजबूत होता है कि हाँ बात तो आपकी सही है। दूसरा आदमी आकर अगर किसी से कहा जाए मियाँ घर में तुम 4 आदमी हो, आज ये 20 बीघे जमीन तुम्हारे 5-5 बीघा आ जाएगी आपके पास। लेकिन अगर कोई खोया हुआ भाई वापस आ जाए या कोई आदमी आकर उस जमीन पर काबिज हो जाए, तो वो 4 भाई क्या कहेंगे? वे हमें तो लूट लिया इसने, हमें तो बर्बाद कर दिया इसने। यही खेल है सियासत का कि रोहिंग्याओं को या जो घुसपैठिए लोग हैं उन तमाम को कहकर वोट को जज्बाती किया जाता है और फिर जज्बात में आकर आदमी वोट देता है। इस पर कानून है देश में। सवाल यह है कि कार्रवाई के बगैर इस पर बेहतर यह है कि आप दूसरे देश के साथ बैठक करो, बैठो, बातचीत करो और कहो भाई ये लोग क्यों आ रहे हैं, हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इनको वापस बुलाओ, आप हम आपके पास भेज रहे हैं। उनको चिन्हित या फिर उनको चिन्हित करो, ये बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश भेजो, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान भेजो, बर्मा का है तो बर्मा भेजो, अफगानिस्तान का है तो अफगानिस्तान भेजो, जहां का भी है वहां भेजो। कोई मना नहीं करेगा, ना कोई मुसलमान इनकी हिमायत करेगा। क्यों करेगा भाई? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन ये सिर्फ जज्बाती नारे हैं, जज्बाती बातें हैं। मुसलमान और हिंदू वोटों पर कब्जा करना है। एक मुसलमान को बचाने की बात कर रहा है, दूसरा मुसलमान को डराने की बात कर रहा है, और दुकान दोनों की चल रही है। और इसमें बीच में वोटर पिस रहा है। आप मुझे बताइए, अकल की बात है, जहां जिस देश में 80% हिंदू हों वो खतरे में कैसे हो सकते हैं? जिस देश में पीएम से लेकर सीएम से लेकर आईजी डीआईजी से लेकर कमिश्नर से लेकर चीफ जस्टिस से लेकर जितने भी लोग हैं उसमें 90% हिंदू हैं, तो आप खतरे में कैसे हो भाई? लेकिन सियासी लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, और कुछ मुट्ठी भर लोग जो अंधभक्त हैं वो समझ लेते हैं कि हाँ वाकई हम तो खतरे में हैं। दूसरी बात यह, देश में 80 करोड़ हिंदू है और 15-16 करोड़ मुसलमान हैं। 80 करोड़ लोगों को 15-16 करोड़ से क्या नुकसान हो सकता है भाई? बताओ क्या नुकसान हो सकता है? दिमाग से सोचो। 15 करोड़ लोग 80 करोड़ लोगों का क्या कर सकते हैं? क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन डराया जाता है कि साहब ये जो 15 करोड़ लोग हैं ये आतंकवादी हैं, ये बम लगाकर फट जाते हैं, ये डरते नहीं हैं, ये लाल किले पे बम विस्फोट कर देते हैं,
ये मदरसों में आतंकवाद पढ़ाते हैं, ये मदरसों में जिहाद की तालीम देते हैं, ये मरने मारने की बात करते हैं, ये गर्दन काट देते हैं। इस तरह के भाषण जब दिए जाते हैं तो यकीनी तौर पर दूसरा आदमी डरेगा। अजीब बात यह है कि 80% लोग डर भी रहे हैं इनके कहने से। समझ नहीं आता क्यों नहीं डर रहे। एक बार सवाल तो करके पूछो, सवाल पूछो पार्टी से, सरकारों से, कि हम कैसे क्यों डरें भाई। हम उनसे सदियों से, बाप दादाओं से हम साथ में रहते आए हैं, हमारा खाना पीना साथ है, हमारा उठना बैठना साथ है, ब्याह शादियों में, खुशी और गमी में हम बराबर के शरीक हैं। आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम उनसे डरने लगे? और क्यों डर रहे हैं हम उनसे? और ये 15% हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं 80% का? सवाल पूछो तो कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि जवाब है ही नहीं। आप सवाल नहीं पूछते, वो जवाब नहीं देते। आप सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा आपको। देखिए क्या मिलेगा, जवाब ये मिलेगा कि नहीं, अरे भाई वही बात हो गई कि एक आदमी की नई नई शादी हुई, उसके दोस्त ने कह दिया कि बीवी को थोड़ा सा डरा के रखना भाई। कि कैसे? कि हर बात के साथ वरना लगाना। उसने ऐसे ही किया, बीवी से जो भी कहे उसके साथ वरना लगाए। रोटी दे दे वरना, पानी दे दे वरना, चाय बना दे वरना, गर्म पानी दे दे वरना। बीवी ने एक दिन अपनी एक सहेली से पूछा कि यार ये बड़ा अजीब मसला है, हर बात के साथ ये वरना कहता है, ये वरना क्या है, मुझे बड़ा डर लगता है इससे। तो उसकी सहेली ने कहा कि उससे पूछना, जब वो कहे ना वरना, तो उससे कहना वरना तो क्या। तो आया थका हारा शाम को, उसने कहा गर्म पानी कर दे वरना। बीवी ने कहा वरना तो क्या, क्या वरना, ये जो रोज वरना वरना लगा रखी क्या है ये वरना। तो उसने कहा वरना ठंडे पानी से नहा लेंगे। हो गई फुसफुस। तो यही मामला है। आप पूछ के तो देखो सरकारों से, सवाल तो करो सरकारों से, सवाल तो करो उन लोगों से जो ठेकेदार बने हुए तुम्हारे, कि साहब 15% लोग जो है ना 80% को मार देंगे, तुम्हारे संसाधनों में कब्जा कर लेंगे, तुम्हें लूट लेंगे, तुम मंदिरों में घंटी नहीं बजा पाओगे, पूजा नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मंदिर तोड़ देंगे। अरे पूछो तो सही उनसे भाई कि ये क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ऐसा कौन सा फार्मूला है कि 15% लोग जो है 80% लोगों को उजाड़ देंगे देश से। पूछने की हिम्मत पैदा करो, ताकत पैदा करो, तब तुम्हें पता चलेगा असलियत का असलियत क्या है। बिला वजह डर रहे हो, बिला वजह डरा रहे हो। तो दोस्तों ये सियासत की बातें हैं, नफरत की बातें हैं, इन नफरती बातों में मत आओ। मैं तमाम हिंदू मुसलमानों से, तमाम लोगों से अपील करता हूं कि सियासत आज के वक्त में बड़ी गंदी चीज है, इस पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सोचो समझो और समझ कर जो है अपनी जिंदगी गुजारो। वोट जिसको चाहे दो, लेकिन इन बातों में ना आओ, नहीं तो देश में नफरत फैलेगी, गरीब जैसी स्थिति पैदा होगी। मैं भी मरूंगा, तुम भी मरोगे, मेरा भी घर जलेगा, तुम्हारा भी घर जलेगा, दुकानें मेरी भी जलेंगी, दुकानें तुम्हारी भी जलेंगी, बच्चे तुम्हारे भी मरेंगे, मेरे भी मरेंगे। नुकसान सबका है और सबका नुकसान में, सबके नुकसान में देश का नुकसान है। देश मोहब्बत प्यार से चलना चाहिए और इस देश में, इस देश की जो पहचान है पूरी दुनिया में, वो अनेकता में एकता की पहचान है कि तमाम धर्म के लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहते हैं। उसको वापस ले आओ दोस्तों, उसको वापस ले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया।